और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना गेहूं के आटे और मेथी के पत्ते के द्वारा तैयार परतों वाली मठरी रेसिपी, जो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से बन के तैयार होगी। एक बार आपने इस तरीके से मठरी की रेसिपी बना के तैयार कर लिया तो आप इसको त्योहार पर बनाइए या फिर चाय के साथ बना के तैयार करिए। एकदम से खुले खुले परतों वाली ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। मेथी के द्वारा मठरी रेसिपी को बना के तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमने मेथी के पत्तों को लेना है। तो इस समय मेथी के पत्ते ताजे सीजन में आपको आसानी से मिल जाते हैं, तो इसमें से हमने सिर्फ पत्तों का उपयोग करना। अगर कोई डंठल इसके अंदर मुलायम चली जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइट डंठल को आप निकाल के पहले ही साइड कर लीजिएगा। मेथी के पत्तों को हमने अच्छी तरीके से चुन के साफ कर लिया था, सिर्फ पत्तों का उपयोग कर रहे हैं। इसको 3 से 4 बार पानी से हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लिया। उसके बाद इसको हमने बारीक और छोटे टुकड़े में कट के तैयार कर लेना है। अपने पत्तों को 2 मिनट के लिए भून के तैयार कर लेना है। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते, 1 टेबलस्पून तेल डाल देते। तेल को डालने के बाद इसके अंदर पूरे पत्ते को हमने डाल दिया और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं भूनना, ना ही इसको हमने पकाना है। इस तरह देखिए भूनते हुए 1 मिनट हो गया तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पैन को इसी तरीके से रख देते हैं। इधर हमने एक थाली ले ली, थाली के अंदर 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा ले लिया, आधा कटोरी इसके अंदर हमने मैदा ले लिया और चौथाई कटोरी इसके अंदर हमने सूजी डाल दिया। आप चाहे तो इस रेसिपी को केवल गेहूं के आटे के द्वारा ही बना के तैयार कर सकते हैं या तो फिर मैदे के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इस सामग्री को पहले हमने ड्राई अच्छी तरीके से मिला लिया और मिलाने के बाद इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को बनाने में देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इनको भी अच्छी तरीके से हमने मिला लेना है। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। मसालेदार मठरी को बना के तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए 1 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिया था जिसको क्रश करके तैयार कर लिया, 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल लिया, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया, चौथाई टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया और 10 से 12 काली मिर्च को कूट के तैयार कर लिया। स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक को डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद जो मेथी के पत्ते तैयार करके रखे हैं, आटे के साथ हमने मेथी के पत्तों को पहले अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, क्योंकि पत्तों को हमने पकाया नहीं। जैसे आप आटे के साथ इसको मिलाना शुरू करेंगे मेथी अपना पानी तुरंत ही छोड़ देती है। और इस तरीके से हमने आधी कटोरी पानी लेके रखा है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पानी को डालते हैं। उसका हमने मीडियम डो बना के तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं। और इस तरीके से देखिए डो बन के तैयार हो गया तो इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल लेते हैं, जिससे मठरी एकदम से खस्ता करारी बन के तैयार हो। इसको रख देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। इसको रखे हुए 5 मिनट हो गया है। दोबारा से आटा को एक बार हमने अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए आटा तैयार हो गया तो इसको रख देते हैं साइड में। और 1 कटोरी के अंदर लगभग 4 टेबलस्पून हमने तेल को लिया। आप चाहे तो देसी घी का भी उपयोग कर सकते हैं, फिर डालडा घी भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने मैदे को डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरह देखिए इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब जो हमने मेथी के आटे को गूंथ के तैयार किया था, इसको हमने छोटी छोटी 8 लोइयों में बांट के तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको पेड़ा बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली की सहायता से इसको हमने कवर करते एक पीस को निकाल लेते हैं। अगर आप इसको बहुत ही खस्ता करारी बना के तैयार करना है तो रोटियों को एकदम पतली पतली बना के तैयार करिए। तो 2 पीस हमने बना के तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने साटा बना के रखा है इसको अच्छी तरीके से फैला देते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी हमने मैदा का छिड़काव कर देना है। इस तरीके से बनाएंगे तो जब आप इसको फ्राई करेंगे तो सारी परतें एकदम से अलग हो जाती है। इस तरह देखिए तैयार हो गया। तो इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी रख दी और दूसरी रोटी पर भी इसी तरीके से हमने साटे को लगा देना है। उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देते हैं। अब इसको दोनों तरफ से हमने पलट के तैयार कर लेना है और इसके ऊपर भी जो हमने साटा बना के तैयार किया इसको लगा देते हैं। इस तरीके से देखिए एक चौकोर शेप का बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने बना के तैयार कर लेना है। तो इसको दोबारा से हमने उसी तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेना है। इसके ऊपर साटा लगा देते हैं, थोड़े से मैदे को लगा लेते हैं। उसके बाद दोबारा से इसको हमने इस तरीके से कवर कर लिया है।
किसी देखिए इसको लंबाई में बेल के तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको 1 से पौना इंच के लंबे टुकड़े कट करके तैयार कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और इस तरीके देखिए हमने थोड़े से पीसेस को निकाल के तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पूरी मठरी को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। जब आप इसको इस तरीके से बना के तैयार करेंगे तो फ्राई करेंगे, एकदम से फूली-फूली मठरियाँ बन के तैयार होती हैं। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया था और गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं। जब आप इसके अंदर इस तरीके से थोड़ी सी आटे को डालेंगे तो तुरंत ऊपर की तरफ आ जाती है। इसके मतलब तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया। लेकिन जब आप इस रेसिपी को फ्राई करिए तो इसकी लो फ्लेम पे इसको फ्राई करके तैयार करना है। हाई और मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करिएगा। तो हमने एक बैच में जितने पीसेज आते थे उतने डाल दिया, 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ दिया। 2 से 3 मिनट बाद ये सारी निमकी खुलना शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से देखिए एकदम से खिली-खिली ये बन के तैयार हुई है। अब इसको हमने करीब 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करके तैयार कर लिया। उसके बाद सारे पीसेस को हमने निकाल लेना है और एक थाली के अंदर रख लेते। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया। और इस तरीके से देखिए एकदम से खुली-खुली परतों वाली मेथी मठरी बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। फिर आप इसको त्योहार पे बनाइए, शाम की चाय के साथ बनाइए, सफ़र के लिए बना के तैयार करिए। एक तो हेल्दी है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।